एक सीजन में एक फसल का गया जमाना, एकीकृत कृषि प्रणाली को है अपनाना। हर किसान की उम्मीद हो हर किसान का सपना। हरित क्रांति के बाद तुमको ही माना है अपना। ऊपर की लाइनों को सुनकर बहुत सारे हमारे किसानों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर नहीं लगा पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। आज हम एक ऐसी कृषि प्रणाली के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे किसान पूरे साल आमदनी कमा सकते हैं। जी हाँ, पूरे साल आमदनी। आज हम बात करने वाले हैं एकीकृत कृषि प्रणाली की, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या IFS मॉडल कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में एकीकृत कृषि प्रणाली की बात करें तो ये खेती करने का एक ऐसा मॉडल है या तरीका है जिसे खेती किसानी और उससे जुड़े अन्य पहलुओं जैसे डेयरी फार्म, बकरी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन जैसी कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को एक निश्चित क्षेत्र में एकीकृत किया जाता है। साथ ही फसल बुआई के समय ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं कि हमेशा उत्पादन मिलता रहे। इस कृषि प्रणाली की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें किसी फसल या किसी पालन का वेस्ट मटेरियल किसी फसल के लिए इनपुट का काम कर जाती है और बाहरी इनपुट कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एकीकृत कृषि प्रणाली या कहें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कैसे शुरू करें। तो आइए हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। मान लीजिए आप 1 हेक्टेयर भूमि में एकीकृत कृषि प्रणाली या IFS मॉडल से खेती करना चाहते हैं। तो आप अपने जमीन को खाद्य फसलों के लिए 6000 वर्ग मीटर, सब्जियों के लिए 1500 वर्ग मीटर में, साल भर जानवरों के लिए चारा और लकड़ी वाले पेड़ों के लिए 1000 वर्ग मीटर, फलदार पेड़ों के लिए 500 वर्ग मीटर, पशुपालन के लिए 100 वर्ग मीटर, मछली पालन के लिए 300 से 400 वर्ग मीटर, सहायक उद्यम के लिए 200 वर्ग मीटर, साथ ही सड़क और भंडारण के लिए 300 वर्ग मीटर में अपने खेत को बांट सकते हैं। खाद्य फसलों में फसल चक्र के साथ ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए कि एक मौसम में गहरी जड़ वाली फसलें तो दूसरे मौसम में उथले जड़ वाली फसलें हों, जिससे कि भूमि की बराबर उर्वरकता बनी रहे। खेतों की मेड़ों पर किसान सहजन, सागौन जैसे पेड़ों को भी लगा सकता है। इस तकनीक से खेती करने का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि इसमें किसी एक फसल का अवशेष दूसरे फसल के लिए इनपुट या आहार का काम कर जाता है और हमें बाहर से इनपुट लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फार्म में मछली पालन के लिए जो तालाब बनवाया जाता है, उस तालाब के ऊपर किनारे किनारे मुर्गी पालन या सुअर पालन कर सकते हैं। सुअर या मुर्गियों की बीट मछलियों के लिए आहार बन जाती है। इसी तरह फसलों के अवशेष जानवरों के लिए आहार का काम कर जाता है और अन्न भी मिल जाता है। गाय, भैंस और बकरियों के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बनाकर फसलों के उत्पादन में खाद के रूप में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये थी एकीकृत कृषि प्रणाली या IFS मॉडल से खेती। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे थे कृषि की बात। अगर एकीकृत कृषि प्रणाली से संबंधित या IFS मॉडल से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और खेती किसानी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप खेती किसानी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो भी आपको जानकारी चाहिए वो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।